ओम गणेशाय नमः। दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी की। यह दिन हमें सिखाता है कि जब जीवन में संकटों का पहाड़ सामने हो तो शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि का बल काम आता है। आखिर क्यों दयालु गणेश जी को एक दंत अवतार लेना पड़ा और कैसे उन्होंने बिना शस्त्र उठाए ब्रह्मांड के सबसे अभिमानी असुर का अंत किया। आइए सुनते हैं उनकी यह प्रेरणादायक और रोचक कथा। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ करता था। वह साक्षात अहंकार का प्रतीक था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिससे उसे पराजित कर पाना लगभग असंभव हो गया था। अहंकार के वशीभूत होकर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इंद्रलोक से लेकर धरती तक उसने ऋषियों के आश्रम और देवताओं के निवास स्थान उजाड़ दिए थे। देवताओं ने कई बार उससे युद्ध किया, लेकिन मदासुर के पास अहंकार की ऐसी शक्ति थी कि जितने प्रहार उस पर किए जाते थे वह उतना ही बलशाली होता जाता। दुखी होकर सभी देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पर महादेव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मदासुर कोई साधारण दैत्य नहीं है, वह मन का विकार है। विकार को क्रोध या अस्त्रों से नहीं जीता जा सकता, उसे केवल बुद्धि और एकाग्रता से जीता जा सकता है। इसके लिए आपको विघ्नहर्ता गणेश जी की शरण में जाना होगा। देवताओं की पुकार पर भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका यह स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भव्य था। वह अपने हाथ में पाश और अंकुश लिए हुए थे और उनका एक दांत टूटा हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने सव्य को ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया है। भगवान गणेश अपने मूषक पर सवार होकर मदासुर की नगरी की ओर चल पड़े। जब मदासुर ने सुना कि एक छोटा सा बालक उससे युद्ध करने आ रहा है तो वह अट्टहास करने लगा। लेकिन जैसे ही भगवान गणेश उसके सामने पहुंचे, मदासुर की दृष्टि उनके एक दंत स्वरूप पर पड़ी। गणेश जी के उस दिव्य और शांत मुखमंडल को देखकर मदासुर के भीतर का क्रोध और अहंकार स्वतः ही पिघल गया। उसे बोध हुआ कि जिस शरीर और शक्ति पर वह गर्व कर रहा था वह इस विराट ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। भगवान की सौम्य उपस्थिति मात्र से मदासुर का हृदय परिवर्तन हो गया और वह युद्ध की बजाय प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपकी दिव्यता के सामने मेरा अहंकार राख हो गया है। भगवान गणेश ने उसे क्षमा किया और कहा, मदासुर, जब तक मर्यादा में रहे तब तक उन्नति है, लेकिन जब वह दूसरों को दुख देने लगे तो उसका विनाश निश्चित है। गणेश जी ने मदासुर को पाताल में रहने का आदेश दिया और प्रतिज्ञा ली कि जो भी भक्त इस दिन मेरा एक दंत के रूप में स्मरण करेगा उसके जीवन से मानसिक क्लेश और बाहरी बाधाएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, यदि हम अपनी बुद्धि और धैर्य को बनाए रखें तो बड़े से बड़े मदासुर जानी संकट को बिना विचलित हुए परास्त कर सकते हैं। हे विघ्नहर्ता एक दंत भगवान श्री गणेश, हमने अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार आपकी यह पावन कथा कही और सुनी है। जिस प्रकार आपने देवताओं के संकट दूर किए और मदासुर के अहंकार का नाश किया, उसी प्रकार हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करें। हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि और सद्बुद्धि का वास हो। ओम गण गणपति नमः।
दर्शकों, यह थी आज की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें।